हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, फास्ट फूड का ज़माना है। हम कोर्सेज भी क्रैश ढूंढते हैं और आजकल शॉर्टकट्स खोजते हैं हर चीज़ को पाने के लिए। जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, हम ऐसा ट्राई करते हैं। और सिर्फ आज के ज़माने में नहीं, आपको बता दूं कि पौराणिक ज़माने में, महाभारत के ज़माने में भी ऐसा ही कुछ था। तभी भी लोग शॉर्टकट्स ढूंढते थे और इसी का संपूर्ण सबूत है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, कहा जाता है साल की सभी 24 एकादशियों का फल देने वाली है और इसका महात्म्य बहुत ही विराट होता है। यह व्रत अत्यंत ही संयम साध्य है और इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायिनी कहा गया है। आपको बता दूं, निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली इस एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं और इनकी कथा ध्यान से सुननी चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे हैं। अब सबने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, यह घटना महाभारत की है, जब पांडव अज्ञातवास के दौरान ब्राह्मणों के रूप में रह रहे थे। सभी पांडव नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु भीमसेन से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। भीम सही तरीके से व्रत को पूरा नहीं कर पाते थे। इससे भीम के मन में बहुत ग्लानि होने लगी और तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी का स्मरण किया और अपनी समस्या वेद व्यास जी के सामने रखी। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज़्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है, और यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन पर वो सिर्फ एक व्रत होना चाहिए। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं और यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें धन भी बहुत कम मात्रा में खर्च होता है। इनमें से जो पुराणों का सार है वो ये है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब महर्षि व्यास जी कहते हैं, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं होता, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है और आचमन में 6 मासे से अधिक जल अगर लेते हैं तो मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए।
भोजन करने से व्रत का नाश होता है और सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जल पान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है और एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करता है उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते और अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेकर जाते हैं। भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से स्वयं आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए और निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हैं तो वह सब भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने बराबर फल प्राप्त होते सुना गया है। और निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत को करूँगा, इससे दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण करूँगा, इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। और इस व्रत के अंतराल में जो भी मनुष्य स्नान हो तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए और वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, गुरु से ईर्ष्या करने वाले हों, झूठ बोलने वाले हों, वे सभी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके जो भी ये कर्म हैं इन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन कर तदुपरांत गौदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, जूते आदि का दान करना चाहिए और इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जो भी मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, पठन करता है, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। जो जेठवा के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मिट्टी से बने घड़े, सुराही, जूट या खस का हाथ का बना हुआ हाथ का पंखा, अंगोछा, ये शीतलता प्रदान करने वाले मौसमी फलों के दान का महत्व है। ग्रीष्म ऋतु में पर्व होने के कारण इस दिन ऐसे वस्तुओं के दान पुण्य का महत्व है जो प्राकृतिक रूप से शीतलता प्रदान करने वाले हो, और मिट्टी के कलश हो, घड़े हो, सुराही में जल भरकर दान करने की भी परंपरा है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न हो, वस्त्र हो, गौ हो, जल हो, शैया हो, सुंदर आसन हो, कमंडल हो, छाता हो, ये दान करना चाहिए। और जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध हो, धूप हो, पुष्प हो, सुंदर वस्त्र हो, इससे विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को अपने कंठ का भूषण बनाना चाहिए। कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो भी शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत इस प्रकार जरूर करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। और जो भी इस प्रकार पूर्ण रूप से इस पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को प्रारंभ किया और तब से लोक में पांडव एकादशी, पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हमारी कथा का सार यही होता है कि अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों और परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छुपाना चाहिए। उन पर विश्वास रखते हुए भक्त को चाहिए कि वे अपने कष्ट को उनको बताएं ताकि वे उसका कोई उचित उपाय कर सकें, और उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा आज संपूर्ण होती है और बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं। वीडियो के एंड में लिंक दे दिया जाएगा। आप जो भी निर्जला एकादशी के बायना विधि या किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए, जल पीना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सभी बातें जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर सुन लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।